और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 6 और 7 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि बहुत सारे पावरफुल बीस्टों से लड़ रहा होता है, लगे तेरी और सभी को एकदम तगड़ी मात्रा में मजा चखाने में लगा हुआ होता है। तभी अचानक स्याओ फैन यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा एक पावरफुल और बहुत ही विशाल बीस्ट उठा लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा आता है और वो स्याओ फैन की मदद करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है और सबसे बड़े बीस्ट को ट्रैप कर देता है। लेकिन इतने में स्याओ फैन चलता है तो वो भी इसी मौके का फायदा उठाता है और जो सबसे बड़ा बीस्ट है ना उसे निपटा डालने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तभी अचानक हमें स्याओ फैन के चाचा जी को बताया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में मारे गए थे। अचानक स्याओ फैन के चाचा जी चलते हैं तो वो सामने आते हैं और उल्टा स्याओ फैन पर ही हमला कर देते हैं। अब जब स्याओ फैन अपने ही सेक्ट के बंदे को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि उस बीस्ट किंग ने मेरे चाचा जी को मार डाला। अब स्याओ फैन चलता है तो वो उल्टा अपने चाचा पर ही हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और फिर हमें घोस्ट किंग के कुछ सेक्टर को बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम वू यान था वो घोस्ट किंग और बहुत सारे घोस्ट वर्ल्ड के मेंबरों को समझा रहा होता है कि आप सभी लोग मेरा साथ दो। मैं अगर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में कामयाब रहा तो शायद हम बीस्ट किंग को यहाँ पर रोक सकते हैं और हमारा जो घोस्ट वर्ल्ड है ना वो बच सकता है। वू यान चलता है तो अपनी उंगलियों को हिलाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश भी करता है लेकिन फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता। वू यान चलता है तो सभी को समझाने लगता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो इसे मैं अकेले तो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आप सभी को जरूर आमंत्रित करूंगा और तब हम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर जो कि एक पॉइजनस फॉर्मेशन है हमारे वर्ल्ड को बचाएंगे। अब जैसे वू यान कहता है ना तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं और यहाँ पर आराम करने के लिए निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन चप होता है और फिर हमें ह्यूमन सेक्टों को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हमला कर रहे होते हैं लेकिन ह्यूमन सेक्ट ने भी एक बहुत ही विशाल आग की दीवार बनाकर सारे बीस्टों को रोक कर रखा हुआ था। कुछ पावरफुल स्टूडेंट लगातार बीस्टों पर हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे लेकिन कुछ कमजोर स्टूडेंट थे जो कि मारे भी जा रहे थे। अब इतने में हमें एक बहुत ही विशाल बीस्ट को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ये बहुत ही विशाल बीस्ट आता है तो ये बीस्ट चलता है तो बहुत सारे स्टूडेंटों को जख्मी कर देता है। अब इतने में हमें जूगी को बताया जाता है। जूगी चलती है तो वो अपने ही लोगों को मरता हुआ देखकर तेजी से आगे बढ़ती है और बीस्ट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जूगी चलती है तो अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को बनाती है और सामने वाले बीस्ट पर हमला करने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि अपने ही चाचा से लगे तेरी एकदम तगड़ी फाइट में लगा हुआ था क्योंकि चाचा के सिर पर घोस्ट किंग का भूत सवार था। बोला जाए तो चाचा को पूरी तरीके से घोस्ट किंग ने अपने काबू में कर लिया था। स्याओ फैन चलता है तो अपने ही सेक्ट के बुड्ढे को चाचा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन चाचा तो पूरी तरीके से घोस्ट किंग के कंट्रोल में था। अब फाइनली स्याओ फैन समझ जाता है कि शायद उसे अपने ही सेक्ट के एल्डर की जान लेनी ही पड़ेगी। स्याओ फैन चलता है तो और भी ज्यादा पावरफुल हमले बुड्ढे के ऊपर करने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें जूकिंग और बहुत ही भयानक बीस्ट की फाइट को बताया जाता है और ये फाइट भी एकदम बहुत ही तगड़ी चल रही होती है। बीस्ट चलता है तो वो जूकिंग से हारने लगता है लेकिन हारने के बाद भी वो अपने शरीर का पॉइजन को बाहर निकालने लगता है जिस वजह से आसपास हंगामा मचने लगता है कि अगर ये पॉइजन हमारे शरीर में चला गया तो हम मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट चलते हैं तो वो पीछे हटने लगते हैं। अब इतने में हमें जूकिंग को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि शायद उसे ही आगे जाकर इस बीस्ट से लड़ने के कुछ अलग तरीके निकालने पड़ेंगे वरना शायद यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब भाई साहब यह कहते ही जूकी और उसके साथी चलती हैं तो तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। अब इतनी मम्मी स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि अभी भी गूचड़ बुड्ढे से लड़ रहा था। स्याओ फैन चलता है तो गूचड़ बुड्ढे में एक जोरदार लात देता है जिस वजह से गूचड़ बुड्ढा एक पहाड़ के अंदर घुसता हुआ चला जाता है लेकिन इस लात की वजह से गूचड़ बुड्ढा थोड़े समय के लिए होश में आ जाता है और वो दोबारा से हमारी याचन से कहने लगता है कि मुझे बचा लो। याचन चलता है बोला जाए तो स्याओ फैन चलता है तो वो भी समझ जाता है। अब स्याओ फैन चलता है तो अपनी डेमोनिक और नॉर्मल पावर से बुड्ढे के अंदर से बीस्ट किंग की शक्तियां निकालने लगता है लेकिन स्याओ फैन असफल हो जाता है और जो बुड्ढा है ना वो मारा जाता है। अब इस बात से स्याओ फैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। स्याओ फैन चलता है तो यहाँ पर अपनी डेमोनिक छड़ी को उठाता है और चारों तरफ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर बहुत सारे क्रिएचरों को बहुत सारे जानवरों को मार डालता है और तो और स्याओ फैन यहाँ पर सबसे विशाल और पावरफुल जानवर को भी खत्म कर देता है और उसकी सिर काट कर ऐसे खचोड़ते हुए अपनी डीमन सेक्ट में ले जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जूकी वगैरह को बताया जाता है। ह्यूमन सेक्ट में जो सबसे बड़ा बीस्ट है ना उसे भी कुछ महसूस होता है इसलिए ह्यूमन सेक्ट का ये सबसे बड़ा बीस्ट चलता है तो ये भी यहाँ से भाग जाता है। जूकी चलती है तो हैरान हो जाती है
कि भला ये बीस्ट क्यों भाग रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बू यान को बताया जाता है जिसके पास हमारा स्याओपेन आ चुका था और जो सबसे बड़ी बीस्ट की मुंडी है ना वो भी हमारा स्याओपेन यहाँ पर लाया हुआ था। स्याओपेन चलता है तो सबसे बड़ी बीस्ट की मुंडी बू याओ को गिफ्ट कर देता है कि इसके तुम ट्रेजर बना सकते हो। बू यान चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब बू याओ चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से चारों तरफ यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अंदर गोस्ट वर्ल्ड के बहुत सारे लोग छुप जाते हैं और इनमें से ही एक था स्याओपेन जो कि आसपास के फॉर्मेशन को देख रहा होता है कि सच में ये फॉर्मेशन अच्छा है। अब इतने में हमें दो बीस्टों को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल थे और ये बीस्ट उसी फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे होती हैं जिस फॉर्मेशन के अंदर स्याओपेन ने एक बहुत ही विशाल बीस्ट की मुंडी को काट कर रखा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गांव का सीन बताया जाता है जहां पर बहुत सारे बीस्टों ने हमला कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट मासूम निर्दोष गांव वाले लोगों को मार रहे होते हैं और उन्हें चबा चबा कर खा रहे होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर हमें जूकिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आते ही सभी बीस्टों को बर्फ के रूप में कन्वर्ट कर देती है और यहाँ पर बहुत सारे गाँव वाले लोगों को बचा लेती है। अब इतने में हमें जूकिंग के एक साथी को बताया जाता है जो कि एक गोस्ट किंग के या फिर बोला जाए तो गोस्ट वर्ल्ड के एक सैनिक को पकड़ कर लाया था। यहाँ पर जूकिंग का एक साथी चलता है तो वो गोस्ट वर्ल्ड के बंदे से पूछने लगता है कि हमें बताओ कि सारे के सारे बीस्ट गोस्ट वर्ल्ड के लिए आकर्षित क्यों हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है ना तो जो गोस्ट वर्ल्ड का बंदा है ना वो इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाता, सिर्फ इतना बता पाता है कि एक बंदा है जिसने कि बीस्टों के राजा को मार दिया जिस वजह से बीस्ट नाराज हो गए हैं और वो सभी के सभी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ये बंदा कहता है ना तो जूकिंग भी समझ जाती है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बू यान को बताया जाता है। बू यान चलता है तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाकर वो सभी लोगों की मदद कर रहा था ना, बू यान चलता है तो सभी लोगों को धोखा दे देता है और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ना इसे डिजोल्व कर डिस्ट्रॉय कर यहाँ से भाग जाता है। अब जब हमारा स्याओपेन बू यान को ऐसा करता हुआ दिखता है और वो ये दिखता है कि बू यान ने जो फॉर्मेशन बनाया था उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आकर्षित हो गए हैं और वो ऑलमोस्ट उन पर हमला करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और बू यान यहाँ से भाग गया है तो स्याओपेन गुस्सा हो जाता है। लेकिन स्याओपेन चलता है तो सभी को बचाने के लिए सभी से कह देता है कि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा। अब जैसे स्याओपेन कहता है तो सभी के सभी लोग भी स्याओपेन की बात मान जाते हैं कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जूकिंग को बताया जाता है। जूकिंग के सामने अचानक एक बहुत ही विशाल ड्रैगन आ जाता है जो कि पत्थर और थंडर शक्तियों से बना होता है। जूकिंग समझ जाती है कि इस ड्रैगन से अगर उसने यहाँ पर फाइट की तो शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए जूकिंग चलती है तो ड्रैगन को लेकर एक दिशा में चली जाती है और जंगल में आकर जो ड्रैगन है ना उससे लड़ने लगती है। जूकिंग चलती है तो बहुत ही भयानक हमले ड्रैगन पर करती है, लेकिन ड्रैगन जूकिंग के हर हमले को आसानी से डिसॉल्व कर उल्टा जूकिंग को ही हर बार ब्लड की उल्टियां करने पर मजबूर कर देता है। अब जूकिंग समझ जाती है कि इस ड्रैगन से लड़ना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसलिए अब जूकिंग चलती है तो यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल आइस शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है जिस वजह से जो ड्रैगन है ना जूकिंग की तलवार ड्रैगन के आर पार होने लगती है। जूकिंग चलती है तो इसी मौके का फायदा उठाती है और ड्रैगन को एक और फॉर्मेशन बनाकर उसमें ट्रैप कर उसमें ब्लास्ट करवा देती है जिस वजह से ड्रैगन है ना वो मारा जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से स्याओपेन को बताया जाता है जो कि लगातार बहुत सारे बीस्टों से लड़ रहा होता है और बू यान को गाली दे रहा होता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बू यान को बताया जाता है जिसने कि एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और उसी फॉर्मेशन के अंदर अपने सारे के सारे साथियों को लेकर एकदम सुरक्षित हो गया था और उसने गोस्ट किंग और गोस्ट वर्ल्ड में जितने भी गोस्ट राजाएं रहते हैं ना सभी को धोखा दे दिया था और सभी को यहाँ पर मार कर अकेले ही पूरी की पूरी गोस्ट वर्ल्ड का राजा बनना चाहता था। लेकिन अचानक यहाँ पर बू यान का एक साथी बू यान को ही धोखा दे देता है और उसके पीछे से उसमें चाकू भोंक देता है जिस वजह से बू यान की हालत खराब हो जाती है। तभी हमारे स्याओपेन को बताया जाता है जिसने की एक फॉर्मेशन पहले ही बना कर रखा था। स्याओपेन चलता है तो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और जो बू यान है ना उसे वहीं पर टेलीपोर्ट कर लेता है जहाँ पर की वो है। अब इतने में हमें बू यान को बताया जाता है जो कि हैरान हो चुका था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। अब इतने में हमें बहुत सारे क्रिएचरों को बताया जाता है, जानवरों को बताया जाता है जिनके बीच में बू यान आकर फंस चुका था। अब इतने में हमें स्याओपेन को भी बताया जाता है जो कि पहले से ही यहाँ पर था और इसी रहना रहने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।